Hello, good morning students. This is Amit Vyas. So students, today we will start next chapter and this chapter is trigonometry. So before study trigonometry, firstly we will think about to some important things of an angle. Means जो हमारे trigonometric functions होते हैं वो किसी न किसी angles पर ही वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हम angles के बारे में थोड़ा डीपली स्टडी करते हैं, क्योंकि अभी तक हमने एंगल्स को जो स्टडी किया है वो सारे एंगल्स डिग्री में होते थे। जैसे हम लोगों ने कभी भी एंगल की वैल्यू देखी होगी तो वो डिग्री में देखी होगी, जैसे 70 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री, 80 डिग्री। एंगल के बारे में हमने जो भी मेजरमेंट कंसीडर किया वो डिग्री में कंसीडर किया है अभी तक। लेकिन बच्चों, एंगल को हम डिग्री के अलावा और भी कई सारे टर्म्स में मेजर करते हैं और भी कई सारे यूनिट्स के करस्पॉन्डिंग मेजर करते हैं। जैसे डिग्री, ये तो हम जानते हैं सभी लोग, डिग्री को तो हम लोग सब जानते हैं। एंगल को मेजर करने का एक यूनिट और होता है रेडियन। एंगल को हम रेडियन में भी मेज़र करते हैं। एंगल को मेजर करने का यूनिट मिनट भी होता है, मिनट। जैसे टाइम को हम लोग मिनट में मेजर करते हैं, लेकिन एंगल को भी मिनट में मेजर किया जाता है। सेकंड जो बहुत छोटे एंगल्स होते हैं ना, उनको हम सेकंड्स में मेजर करते हैं। मतलब एंगल को सेकंड में भी मेजर किया जाता है। और भी एंगल को मेजर करने के कई सारे यूनिट होते हैं, जैसे स्टेरेडियन भी एंगल को मेजर करने का एक यूनिट है, जो कि आप आगे पढ़ोगे। ये जो एंगल है, जो 3 डायमेंशनल फिगर में जो एंगल जनरेट होता है, उस एंगल को हम लोग स्टेरेडियन में मेजर करते हैं। अंडरस्टैंड? तो डिग्री तो हम लोग जानते ही हैं, जैसे 70 डिग्री, 30 डिग्री, ये सब हम लोगों ने इसको यूज़ भी किया है और हम लोग जानते हैं कि ये एंगल कैसे बनाए जाते हैं और इनकी वैल्यू क्या होती है। मीन्स 70 डिग्री के करस्पॉन्डिंग जो रेस के बीच का स्लोप होगा वो कितना होगा, 30 डिग्री के करस्पॉन्डिंग जो रेस के बीच का झुकाव होगा वो कितना होगा। ये सारी चीज़ें हम लोग फील कर चुके हैं, क्योंकि बहुत बार हमने इन सारे एंगल्स को बनाया है। ओके, रेडियन। तो रेडियन क्या होता है? तो बेटा, रेडियन एंड डिग्री में एक रिलेशन होता है। रिलेशन ये होता है कि पाई रेडियन इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री के। पाई रेडियन 180 डिग्री के इक्वल होता है। ओके, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू हो जाएगा 180 अपॉन पाई डिग्री। तो 1 रेडियन इसके इक्वल होता है। मतलब अगर हमको डिग्री वाले एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम इस कन्वर्जन का यूज़ करके उस एंगल को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमें 2 टाइप के क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में मिलने वाले हैं। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन वो होंगे जिनमें आपको एंगल डिग्री में गिवन होगा और उसको हमको रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, और दूसरे टाइप के क्वेश्चन वो होंगे जिसमें एंगल हमको रेडियन में गिवन होगा, डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। तो ये जो हमारा बेसिक सा रिलेशन है रेडियन एंड डिग्री के बीच में, इस रिलेशन का यूज़ करके हम किसी भी एंगल को डिग्री या रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? फिर इसके बाद मिनट। तो मैंने बताया था कि जो बहुत छोटे एंगल्स होते हैं उनको मेज़र करने के लिए हम मिनट या फिर सेकंड का यूज़ करते हैं। मिनट ये बहुत छोटा ही एंगल होता है। कौन सा एंगल होता है मिनट? जैसे आप इमेजिन करो कि हमारे पास 1 डिग्री का एंगल है, 1 डिग्री का एंगल। अब इसको हम बना तो नहीं सकते, लेकिन आप इमेजिन कर सकते हो कि 1 डिग्री का एंगल वैसे ही एक बहुत छोटा एंगल है। 1 डिग्री का जो एंगल है, अगर आप बनाओगे तो ये बहुत छोटा एंगल है। फिर हमें क्या करना है, इस बहुत छोटे एंगल के 60 पार्ट करने हैं। कितने पार्ट्स करने हैं? 60 पार्ट्स। और ये 60 पार्ट्स सारे के सारे क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए।
तो जब हम इस 1 डिग्री के एंगल के 60 इक्वल पार्ट्स करेंगे तो उस ईच इक्वल पार्ट को हम बोलते हैं 1 मिनट। 1 डिग्री के एंगल को जब हम 60 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करेंगे तो ईच इक्वल पार्ट कहलाएगा 1 मिनट। अब इसको हम बना तो बिल्कुल भी नहीं सकते, लेकिन हम इमेजिन कर सकते हैं, फील कर सकते हैं कि 1 मिनट जो एंगल है वो कितना छोटा एंगल होता होगा। इसी टाइप से ये जो सेकंड है ये तो और ही छोटा एंगल है। अब ये सेकंड क्या है? सेकंड का मीनिंग ये है कि 1 मिनट के एंगल को 1 मिनट के एंगल को अगर हम 60 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करें तो ईच पार्ट मेरा 1 सेकंड कहलाता है। तो 1 सेकंड का जो एंगल है ये तो बहुत ही छोटा एंगल है, क्योंकि इसमें 1 मिनट जो कि इतना छोटा ऑलरेडी होता है उसके 60 इक्वल पार्ट किए जा रहे हैं, और फिर उन 60 इक्वल पार्ट्स में ईच पार्ट को 1 सेकंड बोला जा रहा है। अंडरस्टैंड? तो ये हमारे एंगल को मेजर करने के बहुत सारे यूनिट हैं। अभी तक हम केवल डिग्री के बारे में जानते थे, अभी तक हम केवल एंगल को डिग्री में कॉल करते थे, मेजर करते थे, लेकिन अब हम क्या करेंगे? एंगल को रेडियन में भी मेजर करेंगे, एंगल को मिनट में भी, एंगल को सेकंड में भी। क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं हमारे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनमें हमें एंगल्स को कई बार रेडियन में कंसीडर करना होता है। कई बार बहुत छोटा एंगल होता है तो उसको मिनट में भी कंसीडर करना होता है, और छोटा होता है तो उसको सेकंड में भी ले जाना होता है। तो अगर हमको ये कन्वर्जन नहीं आएगा तो फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में इस टाइप की वैल्यूज़ को ना ही समझ पाएंगे और ना ही उनको यूज़ कर पाएंगे। इसलिए ये सारे एंगल्स के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। अंडरस्टैंड? तो एक बार हम सारे कन्वर्जन्स बता देते हैं। फर्स्ट क्या है कि पाई रेडियन ना लिख के आप ऊपर ऐसे सी लिख सकते हो। इसको हम क्या पढ़ते हैं? पाई रेडियन इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। इसका यूज़ हम लोग रेडियन से डिग्री में, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए करेंगे। फिर इसके बाद दूसरा है कि 1 मिनट, ये अगर हमने एक डैश लगा दिया तो इसको पढ़ते हैं 1 मिनट। 1 मिनट इज इक्वल टू होता है, या 1 डिग्री लिखो, 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट। क्योंकि आपको याद होगा हमने 1 डिग्री के एंगल को 60 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक किया था और ईच पार्ट को बोला था 1 मिनट। तो 1 डिग्री में कितने मिनट होंगे? 60 मिनट होंगे। इन द सेम मैनर 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। डबल डैश का मतलब होता है सेकेंड। 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। वैसे भी 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं वॉच में, टाइम के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पर ये जो मिनट है ये टाइम वाला मिनट नहीं है, ये आपका एंगल को मेजर करने वाला मिनट है। मतलब एंगल को मेजर करने वाला एक यूनिट है जिसको भी हम मिनट बोल रहे हैं। अंडरस्टैंड? अब एक क्वेश्चन लेते हैं तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। जैसे मान लिया हमें 40 डिग्री के एंगल को, 40 डिग्री को कन्वर्ट करना है इनटू रेडियन। ये मेरे पास 40 डिग्री का एंगल है, इसको मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है। अंडरस्टैंड? 40 डिग्री का एंगल है, इसको मुझे क्या करना है? रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग जानते हैं कि 180 डिग्री किसके इक्वल होता है? पाई रेडियन के इक्वल होता है। तो 1 डिग्री किसके इक्वल होगा? पाई अपॉन 180 रेडियन के इक्वल होगा। तो 40 डिग्री किसके इक्वल होगा? सो 40 डिग्री विल बी इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू 40। बेसिक सा हमने यूनिट रूल लगा दिया। भाई 1 डिग्री किसके इक्वल है? पाई अपॉन 180 के इक्वल है। तो 40 डिग्री किसके इक्वल होगा? 40 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, तो ये आ जाएगा 2 पाई बाई 9। तो इस टाइप से 40 डिग्री की वैल्यू रेडियन में क्या हो गई? 2 पाई बाई 9। मतलब दोनों, ये भी 40 डिग्री है और ये भी 40 डिग्री है, बस डिफरेंस ये है कि दोनों के दोनों का जो यूनिट है वो डिफरेंट है।
यहाँ पर 40 डिग्री है एंड यहाँ पे क्या है, रेडियन है। अंडरस्टैंड, समझ आया? तो इस टाइप से अगर हमको कोई भी डिग्री में एंगल गिवन है तो हम उसको रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लिया मेरे पास एंगल है 70 डिग्री और इसको हमको कन्वर्ट करना है रेडियन में। किसमें कन्वर्ट करना है? रेडियन में। तो फिर से भाई, सिंस 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई अपॉन 180 रेडियन, डायरेक्ट हम यूज़ करते हैं। देखिए 1 डिग्री किसके इक्वल होता है? पाई अपॉन 180 रेडियन। देयरफॉर 70 डिग्री किसके इक्वल होगा? 70 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 70 इंटू पाई अपॉन 180। सो 0 से 0 कैंसिल, सो ये आ जाएगा 7 पाई अपॉन 18। अंडरस्टैंड? तो इस टाइप से हम एंगल्स को, डिग्री वाले एंगल्स को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास में ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिसमें आपको एंगल रेडियन में गिवन होगा और हमें उस एंगल को डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं बच्चों कि यहाँ पर ये जो हम पाई रेडियन बोलते हैं ना, पाई रेडियन, तो ये पाई क्या है? पाई ये वही है जो हम जानते हैं कि पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 या फिर 3.14। तो ये जो पाई है ये कोई दूसरा पाई नहीं है, ये वही पाई है जिसकी वैल्यू 22/7 या हम 3.14 यूज़ करते हैं। अंडरस्टैंड? सो थैंक यू। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें हमें क्या करना है, एंगल रेडियन में गिवन होगा और उसको हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। ओके।